ज्वाइन करने के लिए आज उपस्थित भाइयों बहनों, खास करके सूर्या भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश कुमार सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता ग्रहण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय और पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा की मौजूदगी में कमलेश कुमार सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव सह प्रभारी ने कमलेश कुमार सिंह को पार्टी का पट्टा और सदस्यता फॉर्म भरकर उन्हें भाजपा में शामिल कराया। मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और विधायक कमलेश कुमार सिंह के समर्थकों ने भी भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक कमलेश सिंह और उनके समर्थकों का तहे दिल से स्वागत किया। पुराने दिनों को याद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार ऐसे मौके हैं जब विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर समर्थन किया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से आज उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि विधायक कमलेश सिंह ने आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले वह हर मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब का लक्ष्य होना चाहिए कि राज्य में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बने। सह प्रभारी ने कहा कि विधायक कमलेश सिंह का दायित्व बनता है कि वह अपनी विधानसभा क्षेत्र हुसैनाबाद और पूरी झारखंड में नए और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर पार्टी के लिए काम करे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एक समुद्र और अपने आप को एक सच्चा सिपाही बताया। समारोह का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत 5 वर्षों में झारखंड में भय का वातावरण पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। ज्वाइन करने के लिए आज उपस्थित भाइयों बहनों, खास करके सूर्या भाई, उपस्थित संघ कर्मीगण, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि चल रहा है और एक बहुत ही अच्छा दिन में, पवित्र दिन में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है। ऐसे तो माना जाए कमलेश सिंह जी पहले से एनडीए में ही था और हमारे विधानसभा में भी, झारखंड विधानसभा में वो हमेशा बीजेपी का साथ खड़ा रहा। राज्यसभा का चुनाव हो, जो भी हो, हर तो एक प्रकार से बीजेपी का सदस्य का रूप से अपना कार्य निर्वहन कर रहे थे। लेकिन एक समय आते हैं कि थोड़ा काम ऑफिशियल करने का जरूरी होता है, एक आनुष्ठानिकता करने का जरूरी होता है और आज कमलेश सिंह जी का हमारे पार्टी में जो योगदान है, ये एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग है। अनऑफिशियली कमलेश सिंह जी हमारा साथ हमेशा रहा है और आगे भी हमारा साथ रहेगा। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, इतना ही मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे वो समय आ रहा है। बहुत ही जल्दी झारखंड प्रदेश का चुनाव का भी घोषणा हो जाना चाहिए। हम लोग को भी एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जाने का समय आ चुका है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि आज जो लोग कमलेश सिंह जी का साथ योगदान किया है, सारे लोग मिलकर हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करेगा।
तो सलाह में देना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश में या हमारा पार्टी में जो भी नया लोग आते हैं, हम हमेशा उनको स्वागत करता हूँ और काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी देता हूँ। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हमारा पार्टी में जो लोग पहले से काम कर रहा है, उनका साथ एक टीम बनाना, उनका साथ एक बढ़िया संबंध बनाना और आगे नया और पुराना दोनों मिलकर एक साथ पार्टी को मजबूती देने का काम करना। मैं कमलेश सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज से बीजेपी सदस्य का परिवार का एक सदस्य बना है। आपका दायित्व अभी बढ़ा है। आप हुसैनाबाद और पूरा झारखंड में जो हमारा बीजेपी परिवार का पुराना सदस्यगण है, सबका साथ एक भाईचारा का संबंध आप निर्माण करेगा और नया पुराना सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग मिलके काम करेगा। कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि नाम पूरे विश्व में है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता में एक है। और हमें गर्व होता है कि आज इस पार्टी के हम सदस्य हैं। हम अपने आप को आज गर्व महसूस कर रहे हैं। भाइयों, झारखंड की जो स्थिति थी विगत 5 वर्षों में, यहाँ पर भय का वातावरण, बेरोजगारी, गरीबों के नाम पर लूट, आप देखिए झारखंड के सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग आ रहे हैं। सरकार मौन साधे बैठी है। सरकार का क्या रवैया है आप जानते हैं। चुनाव का जब समय आया तो झूठा जो है आश्वासन देते सरकार के मुखिया घूम रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड के लोग इनका जो है कथनी और करनी जानती है। और हम लोग जो विकट समय में घूम रहे थे, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोग आज गर्व की बात है कि झारखंड का जो है तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो गई। इसलिए हम लोग आज शपथ लिए हैं कि पूरे जो है अपने क्षेत्र में, पलामू प्रमंडल में, हुसैनाबाद, हरिहरगंज में तथा और भी जो राज्य के जिला है उसमें जितना होगा हम लोग पूरी शक्ति से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे लीडर, हमारे नेता का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और अंत में हम यही कहेंगे आप लोग के समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और यहाँ के जो भी विरोधी लोग हैं कुआं हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है कि समुद्र के मुकाबले का। इसलिए आप लोग हमें अवसर दिए आज इस पुलिस कार्य के लिए, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और एक सिपाही के नाते आपका जो भी आदेश होगा वह हम खुशी खुशी पालन करेंगे। जय जय शहर में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि वन वे ट्रैफिक, यानी एक रास्ते में जाना है तो उसमें लौटना नहीं। तो वन वे ट्रैफिक सामान्य रूप से चर्चा में शहर में आता है। राजनीतिक यात्रा में
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां हम ये मान के चलते हैं, यहाँ भी वन वे ट्रैफिक है। जो आते हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो जाते हैं वो फिर राजनीतिक फिल्म लिख भी नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए, समाज के लिए संवैधानिक रास्ते पर चल करके सेवा का एक ऐसा रास्ता चुना है जहां निराशा और राजनीतिक हताशा की माहौल निर्माण होता है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी आशा का संचार करने वाली पार्टी रही है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उस चिंतन के, उस विचारधारा के पालक हैं जहां सभी को एक साथ लेकर के, प्रधानमंत्री जी का आपने नारा सुना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाज को तोड़कर नहीं, समाज को जोड़कर पंचनिष्ठा के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन लगाते हैं, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हमारी पहली शर्त होती है, लोकतंत्र के प्रति आस्था हमारी दूसरी शर्त होती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था हमारी तीसरी शर्त है, सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के समाज को जोड़े रखना मेरा चौथा धर्म है। और जो समाज में जिसके कारण विश्वास जगा है, नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को आप अपने जेहन में रखें और एक बड़े भरोसा, खास करके झारखंड में जिस प्रदेश का निर्माता भारतीय जनता पार्टी है, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय आडवाणी जी के मेल से और जिस राज्य का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी, जब संपूर्ण झारखंड के सभी लोगों का विश्वास अर्जित हुआ, कभी कोई पार्टी, कोई दल समाज को बांट कर राज्य बनाना चाहता था, लेकिन भाजपा ने सबको एक साथ लेकर राज्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आज के इस मिलन कार्यक्रम में सबको कहूंगा तो भी कमलेश जैसे संबंध आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है। उन दिनों का भी संबंध है। हमें याद है 2005 भारतीय जनता पार्टी संकट में थी, सत्ता से हम सब लोग बाहर हो गए, तो कमलेश जी एक वो शख्स थे, सरकार में रहते हुए हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया, रविंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, सहयोग दिया, और फिर से हम सब लोगों ने 2005 मैंने इसलिए उन पुरानी बातों को थोड़ी याद किया, बाकी तो हेमंत जी ने बता भी दिया कि हम सबको जब कभी भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, कमलेश जी की, और कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि भाई अब जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो वक्त इन्होंने खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके लिए मैं आज इस मंच से उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और अच्छा लगता है कि उनके मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। और बाकी विषय आपके सामने आ ही गया है कि और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एनसीपी का जो झारखंड प्रदेश में जो जगह जगह पर कार्यकर्ता थे, वो सारे लोग आज भारती के साथ जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड में एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा उसमें सम्मिलित होगी, तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में परिवर्तन की एक नई और ऊर्जा और नई बयार जिसको बोलते हैं वो बहेगी। और विशेष कुछ मन करते हुए फिर से आप सबको हमारे उनसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।